नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। बक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप सुन रहे हैं वंदना सिंह की कहानियां मेरे यानी ब्रिजेश के साथ। तो पेश है आज की कहानी खर्राटे। खर्राटे ये शब्द सुनते ही बचपन में मौसा, दादाजी, ताऊजी, बाबूजी एवं अन्य सब याद आ जाते हैं। कहने का मतलब है उनके खर्राटे याद आ जाते हैं। खर्राटों की दुनिया भी अजीब होती है। किसी के लिए चैन की नींद और हर किसी के लिए नींद हराम हो जाती है। इस कहानी में भी आपको खर्राटे की दुनिया में ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा एडवेंचर है। तो सुनिए, ये कहानी है देहरादून में रहने वाले बहुत ही प्यारे परिवार की। इस परिवार में दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी माँ, माँ, पापा, चाचा, चाची, 2 बहनें और 5 भाई हैं। इस कहानी में 5 भाइयों का नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी कहानी इन 5 भाइयों के ऊपर ही है। भाई का नाम है रणविजय सिंह, रतन सिंह, भानु सिंह, दिग्विजय सिंह एवं प्रताप सिंह। कुल 2 सालों के बाद ये 5 भाई वापस देहरादून में मिलने वाले थे। असल में बड़े भाई रणविजय सिंह लंदन में अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके लौट रहे थे और बाकी के 4 भाई पुणे में अपनी पढ़ाई पूरी करके देहरादून लौट रहे थे। 5 भाइयों के बीच बेस्ट फ्रेंड जैसा रिश्ता है। 5 भाइयों की फ्लाइट और ट्रेन का समय अलग अलग था और अब ऐसे में एक निर्धारित समय तय किया गया कि देहरादून में ठीक रात्रि के 11 बजे सभी एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। सबसे पहले देहरादून की धरती पर कदम रखते हैं बड़े भाई रणविजय सिंह। कॉफी विद पीस, इसी रेस्टोरेंट में सारे भाई मिलते हैं। तो जब 5 भाई एक साथ मिले, मानो वक्त थमसा गया था। उछल कूद, हंसी ठहाके सब कुछ मिलके कॉफी का स्वाद बढ़ा रहे थे। अब सबसे छोटे भाई के दिमाग में थोड़ी शरारत आई और उसने कहा, हम सभी अचानक से जाके घर वालों को चौंका देंगे। हम सभी पाइप से चढ़ते हुए बड़े बाबूजी के कमरे में दाखिल होंगे और तब हॉल में जाके लाइट्स ऑन कर देंगे। 5 भाई ठीक उसी तरह से बड़े बाबूजी के कमरे में कदम रखते हैं। अचानक से कमरे से आवाज आई, ट्र फुर ट्र पर टर्न तर 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 भर भर हर हर थर थर। यह आवाज इतनी डरावनी लगी मानो जंगल से कोई जंगली जानवर आवाज निकाल रहा हो। फिर क्या था, 5 भाई एक ही जगह जमकर खड़े हो जाते हैं। इतने में मंझले भाई ने कहा, सुनो, हम सीधा दादाजी के कमरे में चलते हैं और फिर वहीं से उनको उठाकर लाते हैं। फिर देखते हैं कि इस कमरे में कौन है। कुछ ही क्षण में 5 भाई की टीम दादाजी के कमरे में पहुंच चुकी थी। उस कमरे में और भी ज्यादा खतरनाक आवाजें आ रही थी, मानो जंगली भालू दहाड़े मार रहा हो। थर्ड थर्ड फड़क फड़क। ये आवाजें इतने सुर में थीं कि कानों में ऐसे गूंज रही थी मानो आपको डरावनी दुनिया में टहलाकर अकेला छोड़ देंगे। अचानक से फिर एक आवाज आई, चौथे नंबर के भाई ने कहा, पक्का कोई जानवर अंदर आ गया है घर में। ये कहीं कोई जंगली सांप तो नहीं है? ओह गॉड, एक ही बार में निकल जाएगा हम सबको। इतने में बड़े भाई ने कहा, चुप हो जाओ तुम सब, दादाजी की चिंता नहीं हो रही है। कुछ भी करके हमें देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये आवाज कैसी है और कहां से आ रही है। इतनी डरावनी, इतनी खतरनाक आवाज, इतनी तरह की जानवरों की आवाजें। 5 भाई एक साथ हॉल में इकट्ठा होते हैं और जो जिसके हाथ में आया लैब बॉटल लेकर हॉल की लाइट जला देते हैं। फिर दादाजी के कमरे में कूच कर जाते हैं, कमरे की लाइट ऑन करते हैं। दादाजी के बिस्तर से तरह तरह की डरावनी आवाज, या यूं कहें कि लाइव शो देखकर जिसके हाथ में जो था वही गिर जाता है और दादाजी की नींद खुल जाती है। बुढ़ापे की वजह से कमजोर आंखों को जमाने का आईना पहनाते हुए दादाजी अपनी छड़ी हाथ में लेते हुए बोलते हैं, इतनी रात को इतनी सारी चीजें कौन गिरा रहा है? कौन है?
और फिर अचानक अपने 5 पोतों को सामने देखकर दादाजी खिलखिला उठते हैं। ओ ओ, ये तो मेरे चिराग है, आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ। 5 भाई दरवाजे के पास ही चुपचाप खड़े हैं और दादाजी को एक टकटकी से देखे जा रहे हैं। फिर एक साथ कोरस में आवाज आती है, ओ गॉड, कूल डूड जी आप हो, हमारा मतलब है ये आवाजें आप निकाल रहे थे। दादाजी बोलते हुए, अरे कैसी आवाज, कौन सी आवाज? मैं तो गहरी नींद में सोया पड़ा था। अगर कोई आवाज होती तो तेरी दादी इतने आराम से कैसे सोती? देख वो कैसे सो रही है। पुनः 5 भाई एक साथ बोलते, पुअर दादी, वी ऑल विद यू। अरे तुम 5 को हुआ क्या है? दादाजी बोलते हुए, आखिर क्या सुन लिया है तुम लोगों ने? चलो चलो आओ बच्चों, आओ, दिल को ठंडक तो पहुंचाओ, गले लग जाओ। बस तभी अचानक से दिग्विजय सिंह को एक बात ध्यान आती है और वो बोलता है, दादाजी अब बड़े बाबूजी के कमरे में चलो, वहीं जाकर हम आपको सुना सकते हैं कि हम किस आवाज के बारे में बात कर रहे थे और हम 5 क्यों डर गए थे। इस बार दादाजी लाइव टेलीकास्ट सुन एवं देख रहे थे। बस इस बार दादाजी कमरे की आवाज सुनकर चौंक गए। बड़े बाबूजी की नाक और खुले मुंह को देखकर दादाजी को मानो एहसास हो गया हो यह कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। बच्चों, तुम लोगों ने सही कहा, ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी जानवर की आवाज हो। यही अवसर था जब 5 भाई फिर से एक साथ बोल पड़े। अब समझ में आया दादाजी कि दादी की क्या हालत होती होगी जब वो आपके बगल में इन आवाजों के साथ सोने की कोशिश करती होंगे। खैर, इन सब बातों के बीच सारे घर वाले आधी रात को जाग जाते हैं और सभी 5 भाइयों को देखकर अति उत्साहित हो जाते हैं और पूरे घर में खुशी के दिए जल जाते हैं। रात तो आधी ढल ही चुकी थी और 5 भाई खूब थक गए थे। अब तो बस उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए था, घर वाला खाना और सोने के लिए बिस्तर। सालों बाद अपने घर में, अपने कमरे में अपना वाला बिस्तर मिलना मानो जन्नत से कम नहीं था। गहरी नींद में पूरा घर तो सो रहा था, लेकिन दादाजी की नींद उड़ चुकी थी। वो इधर उधर करवट बदलते हुए एक ही बात सोच रहे थे, मैं कितना स्वार्थी हूं, जाने कब से नंदिनी की नींद खराब करता आ रहा हूं। सुबह की लालिमा छाने वाले ही थी कि दादाजी और दादी जी दोनों सूर्य नमस्कार करने के लिए छत के गार्डन में खड़े होते हैं और सूर्य नमस्कार करने के उपरांत दादाजी अपनी धर्म पत्नी नंदिनी जी से पूछते, सुनो नंदिनी, कितने बरस बीत गए, अब मैं 70 साल का बूढ़ा आदमी हूं, तो सच बताना, तुमको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? नंदिनी मुस्कुराती है, आज आपको क्या हो गया है? सुबह सुबह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपने मुझे पूरा घर संसार दिया है जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। दादाजी के मन में महिलाओं के प्रति सदा सुमन के पुष्प अंकुरित हो जाते हैं और वो मन ही मन कहते हैं, महिलाएं कितनी ज्यादा संवेदनशील और सहनशील होती हैं। मेरी डरावनी खर्राटों की कोई शिकायत नहीं की है नंदिनी ने, लेकिन मुझे अंदर ही ये बात खाई जा रही है, मैं बुड्ढा अपने फूलों जैसी नाजुक नंदिनी के नींद में कितनी बाधा डालता हूं। अनजाने कितने सालों बाद घर में पकवान बन रहे थे और पूरा घर तरह तरह के व्यंजन की खुशबू में ढल चुका था। डाइनिंग टेबल पर सभी इकट्ठा होते हैं और हंसी खुशी के माहौल में नाश्ते में मीठी दलिया, जलेबियां, पूरी, आलू रस, हलवा, कचौड़ियाँ और गुलाब जामुन सब कुछ सजा हुआ था। पूरा परिवार एक साथ नाश्ते का आनंद उठा रहा है, लेकिन शांत उदास दादाजी चुपचाप गुमसुम से हैं। तभी रतन सिंह दादाजी के पास आकर कान में बोलता है, दादाजी परेशान मत हो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इस तरह के तेज खर्राटों का भी इलाज होता है। आप आधी जिंदगी तो दादी की खराब कर चुके हो, अब आधी चैन से जीने दो। दादाजी रतन सिंह के कान खींचते हैं और बोलते हैं, बदमाश कहीं का। दोपहर की लंच के बाद 5 भाई घर की लाइब्रेरी में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने का मुद्दा था घर के खर्राटों के आतंक का क्या किया जाए। सबसे छोटे जनाब बोलते हैं, सबको बारी बारी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बचपन वाला प्यार चाहिए दादाजी से, मुझे उनके साथ चिपक कर सोना है। लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दादाजी के खर्राटों की आवाज़ मुझे जंगल में पहुंचा देगी। इतने में दिग्विजय जी की माँ आ जाती हैं और कहती हैं,
बड़े बुजुर्गों के खर्राटों का मजाक बनाया जा रहा है। गलत बात है बच्चों, ऐसा नहीं करते। तभी पांचों बोलते हैं, माँ मजाक नहीं है, उनकी चिंता है। हम चाहते हैं कि वो खूब आराम से सोएं और कुछ नहीं। शाम की चाय पर पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है और तब दादाजी कल रात की पूरी घटना बताते हैं। जब ये बड़े बाबूजी, ताऊजी, चाचा जी, चाची जी सब ने पूरी कहानी सुनी तो ठहाके लगाकर पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। लेकिन उन्हें हंसी के ठहाकों की आवाज़ में चाचा जी, ताऊजी और दादाजी सबके मन में एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि हम खुद तो कितने चैन से सो जाते हैं, लेकिन ऐसी डरावनी आवाज़ों से क्या हमारी जो धर्म पत्नी है वो कब से नहीं सोई है। चाचा जी बोलते हैं, खर्राटे तो माँ भी लेती हैं मगर ऐसी डरावनी नहीं। पांचों भाइयों को एक शरारत सूझ रही है और आज रात का प्लान बना कि जब सब सो रहे होंगे तब खर्राटों की खतरनाक वाली आवाज़ रिकॉर्ड की जाएगी। और जैसा कि प्लान तय हुआ था वैसा ही बारी बारी सबके कमरे में जाकर खर्राटों की आवाज़ रिकॉर्ड की गई। अगले दिन सुबह सुबह आरती भजन होने के बाद ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मोबाइल में रिकॉर्ड की गई आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। अब तो पूरा घर मानो तरह तरह के खर्राटों की आवाज़ से गूंज उठा था। जितने भी बड़े बुजुर्ग घर में खर्राटों की दुनिया में सोते थे वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। इतनी बुरी आवाज़ है, आखिर हो क्या जाता है नींद में? अरे ताऊ जी, यकीनन आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज है और चाचा जी आपकी भी कम नहीं है। क्या सुर में सुर मिला रहे हैं आप? और दादाजी तो कमाल का सुर ताल है खर्राटों में। घर की सारी औरतें यानी कि 4-4 पीढ़ियाँ हैं उस घर में, सब खूब हंसने लगती हैं। पोती, बहू, बेटी, चाची, दादी, पांचों भाई इकट्ठा होते हैं और हाथ जोड़कर घर के सारे बड़ों से क्षमा मांगते हैं। हमारा इरादा आपका मजाक बनाना नहीं था। हम सब आपके लिए ये सोच रहे थे कि आप सभी डॉक्टर से भी कंसल्ट करें और मैंने देखा है योगा करने से भी भयानक खर्राटों की आवाज़ को रोका जा सकता है। तो कल से दादाजी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने खर्राटों के समुदाय के लोगों को इकट्ठा करेंगे और योग कराने के लिए आपका बड़ा पोता आपके साथ सुबह 7 बजे तैयार रहेगा। दादाजी, हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके बगल में आज भी अगर हम सोएंगे तो शायद आपके खर्राटों के साथ सो जाएं। लेकिन जिस चीज़ को योग से और थोड़े से प्रयास से सुधारा जा सकता है तो उसको क्यों ना ठीक किया जाए। दादाजी अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोलते हैं, देखा तुम लोगों ने, ये हमारी नई पीढ़ी जो हमारी कितनी इज्जत करती है और हमारे लिए कितना सोचती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। इस कहानी का सार इतना ही है कि जब भी हम अपने परिवार या परिवार के लोगों से स्नेह और प्रेम करते हैं तो हम छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखें। किसी चीज़ की आदत होना प्रेम में सहज और सरल है, लेकिन किसी के आराम का ध्यान रखना भी सहज और सरल ही है। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।